मैं वाजह कर दूं कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है बेटा, जहां भी आपको जरूरत होगी आपका भाई हाजिर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये 7 या 8 वीडियोस होंगी जो कंप्लीट आपका कोर्स होगा। ये चीज प्रैक्टिकल आपने करनी है, आपने ऐसे नहीं करना। आप अभी लैपटॉप को पकड़ें, ये वीडियो साथ साथ देखते रहें और लैपटॉप को पकड़ लें, अपने पास रखें, ये मोबाइल को पकड़ लें, भाई इसका प्रैक्टिकल करते जाएं। आप सिंपली लिखें राइट फॉर अस प्लस, ये लिंक इन सेशन भी आपको सिखाया जाएगा। अपना एक रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर नोट करते जाएं। तो इंशाल्लाह जहां भी आपको समझ नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में पूछें, बायो में हमारा नंबर है, पर्सनली भी आप जो है ना वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं कि सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कोर्स की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दूसरी वीडियो बनाने से पहले मैं अपनी जो पहली वीडियो थी उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। उसमें हमने सीखा था कि गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है, हम गेस्ट पोस्टिंग किस तरह कर सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग हम क्यों करते हैं। तो सिंपली जो इन शॉर्ट जो कंक्लूजन था वो यही था कि यार हम वेबसाइट को जो है ना वो एक लो वेबसाइट होती है उसको पकड़ के हम क्या करते हैं, हाई वेबसाइट बनाते हैं। मतलब गूगल के ऊपर हम उसको रैंक करते हैं, मतलब रैंकिंग करते हैं। अब देखें ना, आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको एक फर्स्ट पेज के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं और बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। अब जो छठे और मतलब 5-10 पेजेस के बाद जो वेबसाइट्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उनकी रैंकिंग नहीं हुई हुई, उनकी एसईओ नहीं हुई हुई। तो जो फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं तो उसका मतलब है कि उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, उनकी एसईओ भी है, तो इस वजह से वो हमारे पास फर्स्ट पेज में शो हो रही हैं। तो उस फर्स्ट पेज पे लाने के लिए जो सारे का सारा हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो आज हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए कैसे वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो अब सिंपली तरीकेकार यही है कि आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ठीक है, 2 इस तरह के उल्टे जो कॉमास होते हैं उनको लगाने के बाद आपने क्या करना है कि उसके सेंटर में लिखना है राइट फॉर अस। ठीक है, अब मुख्तलिफ तरीके हैं, राइट फॉर अस भी लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंट जो वर्ड्स आप लिख के जो है ना वो वेबसाइट सर्च कर सकते हैं जो कि हमें ऑफर कर रही हैं कि भाई आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ और यहाँ पे आके अपना आर्टिकल पब्लिश करें, हमें पैसे दें और अपनी जो है ना वेबसाइट उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आए। तो अब ये तरीकेकार आ गया, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दिया राइट फॉर अस। जैसे ही हम गूगल के ऊपर राइट फॉर अस लिखेंगे तो नीचे बार्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेबसाइट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप लिख के देखें, और ये चीज़ प्रैक्टिकल आपने करनी है, आपने ऐसे नहीं करना। आप अभी लैपटॉप को पकड़ें, ये वीडियो साथ साथ देखते रहें और लैपटॉप को पकड़ लें, अपने पास रखें या मोबाइल को पकड़ लें। आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने के बाद आप लिखें राइट फॉर अस। जैसे ही आप राइट फॉर अस लिखेंगे तो आगे आपने प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाते जाएंगे तो नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जिनके आगे लिखा होगा हेल्थ, फैशन, टेक, कंप्यूटर, एजुकेशन, फाइनेंस, बिजनेस। तो अब ये जो आगे प्लस के आगे जो चीज़ लिखी जा रही है वो आपकी नीश है। अब नीश एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इसको बोला जाता है कैटेगरीज। मतलब हेल्थ, फाइनेंस, ये कैटेगरीज हैं कि ये जनाब वेबसाइट जो बनी हुई है ये हेल्थ के रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम कोई बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो सारे के सारे बिजनेस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वेबसाइट्स के ऊपर वो चीज़ें होंगी। अगर हम एजुकेशन के हवाले से चाहेंगे तो हम प्लस के आगे जो है ना वो एजुकेशन लिख देंगे तो वो सारी की सारी वेबसाइट्स हमारे एजुकेशन के रिलेटेड आ जाएंगी। तो अब बाकी जो तरीकेकार है वो सारे का सारा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसका प्रैक्टिकल करते जाएं। आप सिंपली लिखें राइट फॉर अस प्लस फैशन, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है ना वो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो आपने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे का सारा जो है ना वेबसाइट का एक प्रोसीजर होगा वो खुल के आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि भाई अगर आपने हमारे ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो उसके ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, मतलब आर्टिकल की जो वर्ड्स हैं वो 1500 वर्ड्स होने चाहिए, 2000 होने चाहिए, 3000 होने चाहिए। उसके बाद वो आपको कैटेगरी बता देंगे कि भाई इस कैटेगरी के रिलेटेड अगर आपका आर्टिकल होगा तो हम जो है ना वो पब्लिक उसको जो है ना वो पब्लिश करेंगे, वरना हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे लिंक इंसर्शन आ जाएगा एक लफ्ज़। अब यहाँ पे लिंक इंसर्ट, ठीक है, ये एक नया लफ्ज़ होगा। ये लिंक इंसर्शन भी आपको सिखाया जाएगा कि हमने जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर ना हमने वर्ड्स के बैक पे कुछ लिंक लगा देने हैं। मतलब उस वर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। इस सारे अमल को लिंक इंसर्शन भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा।
तो और एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है बेटा, जहां भी आपको ज़रूरत होगी आपका भाई हाजिर है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये 7 या 8 वीडियोज़ होंगी जो कंप्लीट आपका कोर्स होगा। और ना समटाइम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो वो एक ना बोरियत सी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो वो परेशान नहीं होना, आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएं, इस काम को समझते जाएं, अपना एक रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर नोट करते जाएं। तो इंशाल्लाह जहां भी आपको समझ नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में पूछें, बायो में हमारा नंबर है, पर्सनली भी आप जो है ना वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो सारा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को समझाया जाएगा। जी, तो हम आ जाएंगे गूगल फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे राइट फॉर अस, ठीक है। उनके अंदर जो है वो हम इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो सिंपली हम राइट करें राइट फॉर अस, तो वो साइट्स जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे राइट फॉर अस जैसे लिखा तो नीचे हमारे पास राइट फॉर अस प्लस फैशन आ गया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सबसे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है वो मैं ओपन कर लूंगा। अब ये वो वाली वेबसाइट ओपन हो रही है कि जो हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं, जो मतलब जिनकी साइट्स के ऊपर जाके हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। अभी ये हमें करने का मकसद हमारा यही है कि हम देखें कि यार हमारे पास जो है ना वो साइट्स आ रही हैं, हम उनके ऊपर किस तरह आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो सारी की सारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सारी चीजें होम, ब्यूटी, फैशन, हेल्थ, अदर्स, राइट फॉर अस आते हैं, ठीक है। और ये पॉपुलर पोस्ट है उनकी कि जो उन्होंने आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जरा उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन टू फॉलो फॉर गेस्ट पोस्टिंग, कि आप जनाब अगर गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं हमारी इस साइट पे, उसका नाम है वाओ फैशन लाइव, ठीक है। तो वो अब कैसे हो सकता है, वो कहता है कि लेंथ ऑफ आर्टिकल क्या होगी, ठीक है। उसमें हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक दिया होगा कि जनाब 1500 वर्ड्स तक जो है ना वो कर सकते हैं, इससे ज्यादा वर्ड्स अलाउड नहीं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक कौन से हो सकते हैं, टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं, आपको हर चीज उन्होंने ना क्लियर बताई होगी कि भाई ये एक टॉपिक होना। अब हमने फैशन के रिलेटेड खोली थी, जाहिर सी बात है कि ये फैशन के रिलेटेड ही होगी ब्लॉग, कोई भी है फैशन के रिलेटेड होगी, फिटनेस के रिलेटेड हो सकती है। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी कि भाई इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में आप कर सकते हैं, ब्यूटी, फैशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट्स के बारे में कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स हमारे कितने होंगे, ठीक है। ये आगे जाके आपको चीजें सारी समझ आएंगी। सेलिंग स्टफ क्या होगा, स्टफ आपका किस तरह का होना चाहिए, उसके बाद एस्पेक्ट क्या है आपका, ठीक है। वो सारी चीजें जो है ना क्लियर आपके साथ वो कर लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे ये उन्होंने ब्लॉग उनका ये है, यहाँ पे हम क्लिक करके हम उनको जो है ना वो अगर किसी को हमें चेक भी करवाना हो कि जनाब ये वाली साइड है इसके ऊपर, तो वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके तो हम उनको लिंक पे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद राइट फॉर रीडर्स, मेक योर आर्टिकल रीडर फ्रेंडली, ठीक है। मीडिया होना चाहिए, नो इंक्लूजन ऑफ एफिलिएट लिंक। अब एफिलिएट लिंक यहाँ पे क्या होता है, एफिलिएट का लफ्ज आपने सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि हमने जिस तरह अमेजोन के ऊपर हम एफिलिएशन करते हैं या किसी चीज की कहते हैं ना कि किसी चीज को सेल करना होता है तो उसका एक लिंक होता है, उस लिंक को हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसी प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं वो हम लिंक इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कॉपीराइट ना हो। उसके बाद है हाउ टू सबमिट द आर्टिकल, हमने आर्टिकल सबमिट कैसे करना है, ठीक है। वो ईमेल जो है वो ये वाली है, ठीक है। इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको हम मेल करेंगे कि भाई हम आपकी जो साइट है इसके ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो आपकी क्या प्राइस है। फिर हम उसके साथ बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग करके उसको एक प्राइस सेट प्राइस पे लेके आएंगे। तो सिंपली ये हमारे पास एक जो है ना वो साइट आ जाएगी कि जिसके ऊपर हम गेस्ट पोस्ट करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने साइट ढूंढ ली, और साइट ढूंढने के बाद फिर हमने क्लाइंट हंटिंग की जान जाना। लेकिन अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम वो साइट्स इकट्ठी करेंगे, हर नीश के रिलेटेड हम साइट्स इकट्ठी करेंगे, ठीक है। हर कैटेगरी के मुतालिक हम जो है ना वो साइट्स इकट्ठी करेंगे। तो अब ये सारी चीजें, ये था एक तरीके का।